अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सवा स्टाइल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप अपने स्लीव्स पर, दामन पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकती हैं। और ये डिज़ाइन पहना हुआ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट लग रहा था। तो इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने बुकरम के पीस कट कर लेने हैं और इसकी चौड़ाई और लंबाई आपने 1.5 इंच तक रखनी है। ये स्क्वायर आपने इस तरह के छोटे छोटे साइज़ के आपने बुकरम के काफ़ी सारे जो पीस है वो आपने कट कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसके चारों तरफ हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और एक तरफ से हाफ इंच तक फैब्रिक को मैंने इस तरह से बुकरम के ऊपर की तरफ प्रेस से बैठा लिया। सिर्फ एक साइड से बैठाया, बाकी 3 साइड वैसे ही रहने दी है। और यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया और इसको भी मैंने हाफ इंच तक इस तरफ से फोल्ड करके रखा है। ये देख लें आप अच्छी तरह से। ये फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंच तक थी, तो हाफ इंच तक मैंने इस तरह फोल्ड करके रख लिया। बाकी 1.5 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा या 2.5 इंच तक थी आई थिंक, क्योंकि ये देखें अभी मैंने फोल्ड करके रखा है तो चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक ही आ रहा है। तो अब हमने ये देखें इस जो ऊपर वाला बुकरम है ना, उसकी फोल्डिंग वाली साइड और नीचे वाले फैब्रिक दोनों की फोल्डिंग वाली साइड हमने ये देखें इस तरफ एक तरफ कर लेनी है और बाकी सिंपल वाली साइड्स एक तरफ। ये ऐसे ही हमने पीसेस सारे कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखें एक साइड बुकरम वाली ली है ये वाली, और एक सिंपल फैब्रिक हमने इसके नीचे रखा है। दोनों की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है और जो उल्टी वाली साइड है, जिस साइड से हमने फैब्रिक को मोड़ा हुआ है, वो बाहर की तरफ है। और यहाँ पर अब हमने इसकी तीनों साइड पर, जिस साइड से हमने फैब्रिक को मोड़ा हुआ है उस साइड से नहीं, बाकी जो 3 साइड्स हैं ना उस साइड पर हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी और जहाँ पर आपकी नोक आएगी वहाँ से आपने सुई को अंदर की तरफ कर लेना और फैब्रिक को इस तरह से घुमाकर फिर इस तरफ सिलाई लगानी है, फिर दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने एक को स्टिच कर लिया है, दूसरा भी मैं आपको ऐसे स्टिच करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 1-2 मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ, बाकी भी सेम ऐसे ही आप लोग रेडी कर लीजिएगा अपने आप दामन पर या फिर स्लीव पर, जहाँ पर भी डिज़ाइन बना रही हूँ उस हिसाब से आपको जितनी यहाँ पर रिक्वायर हो उस हिसाब से आप ये अपना डिज़ाइन जो वो रेडी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो साइड से कटिंग कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पलटा लेना है। और जब आपने इसकी सिलाई लगानी है ना, तो जिस साइड से हम सिलाई स्टार्ट और एंड करेंगे वहाँ से आपने टांके को डबल कर लेना है, ताकि जब हम इसे पलटाएं तो हमारा टांका जो है वो निकले नहीं, यहाँ से ओपन ना हो जहाँ से सिलाई स्टार्ट की है और एंड की है। तो यहाँ से कैंची की नोक की मदद से अच्छी तरह से नोक भी निकालनी है और ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी है। और जिस साइड से अब ये ओपन है ना, ये देखें इस साइड से फैब्रिक तो हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, लेकिन इसको हमने ओपन नहीं रहने देना, इसको हमने हैंड स्टिच करना है। तो वो अभी हम बाद में स्टिच करते हैं, पहले हम इस तरह से सारे को सिलाई लगाकर इस तरह से पलटा कर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मैंने आपको रेडी करके दिखा दी हैं। ऐसे ही बाकी जो बुकरम के पीसेस हमने पेस्ट किए हुए हैं बाकी भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो सारे मैंने पीसेस रेडी कर लिए हैं और अब ये इसकी जो ओपन वाली साइड है इस साइड से हम सिलाई हैंड स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर सुई में डबल धागा मैंने लगा लिया है। अभी बुकरम वाली साइड नीचे की तरफ है और फैब्रिक वाली साइड ऊपर की तरफ। आपने फैब्रिक वाली साइड पर इस तरह से टांका लगाना है ताकि आपका ये जो धागा वगैरह टांके वगैरह वो उल्टी साइड वाली साइड पर ही हो, जो बुकरम वाली हमारी सीधी वाली साइड है उस साइड पर नज़र ना आए। तो इस तरह से आपने इन टांकों को अच्छी तरह से लगाना है कि ये सीधी वाली साइड से नज़र ना आए। ये अब ये जो एक साइड ओपन थी ये हमने स्टिच कर ली है। ऐसे ही बाकी सब की भी आपने स्टिच कर लेनी है। उसके बाद फिर हमने इनको आपस में जोड़ना स्टार्ट करना है। तो आपस में हमने क्या करना है, इनकी हमने आपस में नोक को जोड़ना है। ये देखें इस तरह से
इस तरह से आपने नोक को जोड़ना है। और जब आपने जोड़ना है तो आपने ध्यान रखना है कि दोनों जो पीस है ना, हमारे दोनों डिज़ाइन है, उनकी जो बुकरम वाली साइड है वो एक तरफ ही आए। जैसे अभी मैं स्टिच कर रही हूँ तो इसकी जो उल्टी वाली साइड है फैब्रिक वाली वो ऊपर की तरफ है और बुकरम वाली दोनों की नीचे की तरफ। तो आपने जब सारे स्टिच करने हैं तो आपने ध्यान से स्टिच करना है। ये ना हो कि एक सीधी वाली साइड हो एक उल्टी वाली साइड, सारे जो हमारे यहाँ पर डिज़ाइन है उनकी सीधी वाली साइड एक तरफ आए और उल्टी वाली साइड पर आप इस तरह से टांके लगा लीजिएगा। ऐसे ही हमने ये 1-2 स्टिच कर लिए हैं, बाकी सारे भी सेम ऐसे ही आपने इनकी नोक को ऐसे ही साथ साथ आपने जोड़ते जाना है। तो ये सारा जोड़कर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने आपस में अच्छी तरह से ये टांके लगाकर इनको जोड़ लिया। ये देखें, साइड वाली भी जो जहाँ से ओपन था वहाँ से भी स्टिच कर लिया और नोक भी सारे की जोड़ ली है। अब हम इसका जो बाकी डिज़ाइन है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बुकरम लेना है और इसकी बुकरम की चौड़ाई हमने 1.5 इंच तक और लंबाई अपने स्लीव के मुताबिक मैंने ली है। इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 16 इंच तक ली है। मेरी स्लीव की विड्थ इतनी थी, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इस बुकरम को हाफ़ किया और हाफ़ करने के बाद इसको सेंटर से कटिंग कर लिया। इसके 2 पार्ट हमने बना लिए हैं इसी 1.5 इंच तक बुकरम के ही। अब हमने क्या करना है, बुकरम के एक पीस को हमने अपने स्लीव के ऊपर पेस्ट कर लेना है और एक को हमने यहाँ पर स्लीव के साथ का फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच तक कटिंग की है और लंबाई हमने अपने स्लीव के जितनी रखी है। और इसके ऊपर एक बुकरम की पट्टी हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लेनी है और एक पट्टी जो है वो हमने अपनी स्लीव के ऊपर पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पर हमने साइड से तकरीबन हमने 1 से 1.25 इंच तक फैब्रिक छोड़कर फिर इस बुकरम पट्टी को लगाना है। हमने इस बुकरम पट्टी को इस तरह सेट करना है और साथ में हमने देखना है कि इसके साथ जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रहे हैं वो इसके ऊपर की तरफ आए और फिर एक पैर तक ये अंदर की तरफ भी इस तरह कवर होकर बुकरम के बराबर आए। इतना हमने ये हिसाब रखते हुए हमने बुकरम का फासला छोड़कर पेस्ट कर लेना है। तो ये पेस्टिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये वाली आपने बुकरम की पट्टी स्लीव के ऊपर अटैच कर लेनी है, सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर स्लीव के ऊपर भी और फ्रंट वाली पट्टी के ऊपर भी मैंने ये बुकरम उल्टी वाली साइड पर लगा लिया और इसके ऊपर ये देखें फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके प्रेस से बिठा लिया है। इसके ऊपर भी आप अच्छी तरह से देख लें। अब यहाँ पर हमने बुकरम के किनारे पर, यहाँ से ये फैब्रिक ओपन हो रहा है ना, वहाँ पर फैब्रिक और बुकरम के किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। तो सीधी वाली साइड से हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी लगे। तो सीधी वाली साइड से हमने ये देखें, नीचे वाली साइड से फैब्रिक को आपने देखते जाना है कि फैब्रिक मुड़े वगैरह ना। वैसे तो हमने प्रेस से अच्छी तरह से पहले से ही बिठा कर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर किनारे किनारे पर हमने बुकरम की सिलाई लगा लेनी है। अब ये फ्रंट वाली जो हमारी, ये देखें ये सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब जो हमारी फ्रंट वाली पट्टी है इसको हमने इस तरह सीधा रखना है और यहाँ पर हमने सेम कलर की छोटे साइज़ की लेस लेनी है और इस लेस को हमने यहाँ पर, इसकी लेस की जो सीधी वाली साइड है वो आपने अपनी इस फैब्रिक की तरफ रखनी है। जो भी फैब्रिक की ये पट्टी है वो सीधी है और इसके ऊपर लेस हमने उल्टी करके रखी है। उल्टी वाली साइड लेस की हमारी तरफ है, सीधी वाली फैब्रिक की तरफ। यहाँ पर 1 इंच तक फ्रंट साइड से आपने फैब्रिक को छोड़कर फिर इस लेस को स्टिच करना है और लेस के यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। अब हमने इस लेस को इस तरह करके प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो प्रेस कर लिया। अब इस लेस की जो उल्टी वाली साइड पर 1 इंच तक हमने फैब्रिक रखा था ना, वो फैब्रिक भी एक पैर तक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उस फैब्रिक के किनारे पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारी फैब्रिक की ये हमारी पट्टी जो है ये रेडी है। ये हमने स्लीव के फ्रंट साइड पर लगानी है और ये बैक साइड है हमारी स्लीव की, स्लीव है हमारा और इसके सेंटर में हमने अपना ये वाला जो डिज़ाइन हमने रेडी किया था ये हमने सेंटर में इस तरह से अटैच करना है। तो अटैच आपने कैसे करना है, पहले आपने यहाँ पर देखना है कि अपने आपके बॉक्सेस के सेंटर में जो फासला है वो कितना है। फासला जितना है उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर हम अपने सारा बिल्कुल बराबर सारे को अटैच करेंगे। ये देखें इसके दरमियान में फासला 2 इंच तक आ रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने अपने स्लीव को हाफ़ करना है और हाफ़ में निशान लगा लेना है। ये देखें
अपने डिज़ाइन के हिसाब से। एक बॉक्स हाफ में आ रहा है तो हाफ में मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर 2 इंच का फासला है तो 2 इंच का बिल्कुल बराबर फासला रखते हुए हमने यहाँ पर चौक की मदद से निशान लगा लेने हैं। ये देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। सेम ऐसे ही जो फ्रंट वाली हमने पट्टी रेडी की है उसके ऊपर भी बिल्कुल बराबर 2 इंच का फासला रखते हुए आपने सारे के ऊपर निशान लगा लेना है। और फिर इसी निशान के बराबर बराबर हम इन सारे अपने सेंटर वाले जो हमने ये वाले बॉक्सेस से रेडी किए हैं इनको अटैच करेंगे यहाँ पर। ये देखें, तो इनको भी आपने सुई धागे से अटैच करना है, सिलाई से नहीं हम अटैच करेंगे वरना हमारी नोक जो है वो ख़राब हो जाएगी, नोक नहीं आएगी नोक किनारे से, क्योंकि सिलाई में आ जाएगी। तो हमने हैंड स्टिच ही इसको करना है यहाँ पर। ये देखें, और यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपने उल्टी वाली साइड पर ही टांके लगाने हैं, सीधी वाली साइड पर आपके टांके नज़र नहीं आने चाहिए। तो अच्छी तरह से यहाँ पर 2-3 टांके लगा लेते हैं। ये एक तरफ से अटैच कर लिया। अब हम गिरा लगाते हैं और फिर दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही बराबर हम निशान के बराबर रखते हुए हम अच्छी तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से हमने इसको अटैच कर लिया है। ये एक अटैच करना मैंने आपको सिखा दिया है। सेम ऐसे ही बाकी सारे मैं ऑफ कैमरा स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह से ये लग रहा है। और टांके सारे आपने उल्टी वाली साइड से ही लगाने हैं। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। उल्टी वाली साइड से आप देख लें, ये वाली हमारी उल्टी वाली साइड और ये सीधी वाली साइड। ये देखिए कितनी प्यारी इसमें फिनिशिंग आई है और कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। बिल्कुल भी ओवर डिज़ाइन नहीं बना ज़्यादा और रफ़ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और इजीली आप इसको वॉश करें, वॉश करने से भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ भी। आप इसको अपने गर्म सूट के ऊपर, लीलन के सूट के ऊपर, वेलवेट के ऊपर भी बना सकती हैं। आप सेंटर में ये जो हमने बॉक्सेस लगाए हैं ये आप कंट्रास्ट कलर में भी लगा सकती हैं। सेम कलर में वैसे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बाकी आप लोग को जैसे अपने ड्रेस के हिसाब से अच्छा लगे आप प्रिंट सूट के ऊपर भी बना सकती हैं। अगर आपका सारा फैब्रिक प्रिंट है तो सेंटर वाले बॉक्सेस आप फिर कंट्रास्ट कलर के सिंपल लगा लीजिएगा और लेस भी फिर आप कंट्रास्ट कलर में लगा लीजिएगा। बाकी आप लोग को आज का डिज़ाइन कैसा लगा, कुछ नया सीखने को, कुछ नया देखने को मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के मज़ीद आपको डिज़ाइन जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। और अगर आप इस तरह के जो मेरे ड्रेसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अगर आप वो रेडी करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करिए करें, मुझे मेरे साथ ज़रूर अपना फ़ीडबैक शेयर किया करें कि आप लोगों ने जब मेरी मेजरमेंट के साथ अपने ड्रेसेस बनाए हैं तो आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ताकि आगे वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट ला सकूं, आप लोग के साथ आप लोग को मज़ीद अच्छी तरह से सिखा सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।